नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 14। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर जाकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह, उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया। निर्मला समझ गई कि आज दिन खाली गया है। पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा है और हाथ कुछ न लगा। वो फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मेरे मुवक्किल को सजा हो गई। और पंडित वाले मुकदमे में? पंडित पर डिग्री हो गई। मगर आप तो कहते थे कि दावा खारिज हो जाएगा। कहता तो था और अब भी कहता हूं कि दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगजन कौन करे। और सिर वाले दावे में? मत पूछो, उसमें भी हार हो गई। अरे तो आज आप किस अभागे का मुंह देखकर उठे थे? मुंशी जी से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे नहीं आते थे और जो आते भी थे वो बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वो निर्मला से छिपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लेकर निर्मला को देते। प्रायः सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। इसी वजह से आज वो डॉल भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का तो यह हाल है, ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल कि बाजार जाना मुश्किल है। भूंगी से ही सब काम कराने को जी चाहता है। अरे घी लाकर आज 11 बजे लौटा। कितना कहकर हार गई कि लकड़ी लेते आओ, पर सुनता ही नहीं। मुंशी जी, तो क्या खाना नहीं पकाया? अरे ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमा हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती? तो क्या बिना कुछ खाए चला गया? तो घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, तो कुछ पैसे वैसे ही दे दिए होते। निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में तो पैसे फलते हैं ना। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त चंचल हो उठा। एक बार भूंगी से ही लकड़ी मंगा ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता? अब भला ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूकचा खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाए। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूकचे में शायद इसके फूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग से ही कहिए कि कागजों को झाड़ते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर वो चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आह्लाद हुआ उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सियाराम के कमरे के सामने आकर पुकारा, सियाराम, किंतु कोई जवाब न मिला। तब जाकर कमरे में देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं कि अभी स्कूल से नहीं लौटा। मन में प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर भूंगी से पूछा। मालूम हुआ कि स्कूल से लौट आया है। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी वानी पिया था? भूंगी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी आहिस्ता आहिस्ता आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही क्षण में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वो अपने पुत्र की ओर से इतना उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। भूंगी ने आकर पुकारा,
बाबूजी, रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा, क्या बज गए भूंगी? लग रहा है मुझे नींद आ गई थी। भूंगी ने कहा, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानते। मुंशी जी, सिया बाबू आए? भूंगी, आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने झल्ला कर पूछा, अरे मैं पूछता हूं आए कि नहीं और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। सीधे सीधे बता, आए कि नहीं? भूंगी, मैंने तो नहीं देखा ना, झूठ कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, अच्छा आने दो उसे, तब चलता हूं। आधा घंटे द्वार की ओर आंख लगाए मुंशी जी लेटे रहे। तब वो उठकर बाहर आए और दाहिने हाथ कोई 2 फर्लांग तक चले। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज आई, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं दिखाई न दिया। वहां से फिर घर आए और द्वार पर खड़े होकर पूछा, अरे सिया बाबू आ गए क्या? अंदर से फिर जवाब मिला, नहीं। कोतवाली के घंटे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़ी वेग से कंपनी बाग की तरफ चले। सोचने लगे कि शायद वहां घूमने गया हो और क्या पता घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक बेंच को देखा। चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान तक न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, सियाराम, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया कि शायद स्कूल में तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते से ही घर लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब भी उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे। कोई आवाज ना आई। फिर जोर से पुकारा, अरे सिया बाबू आए क्या? भूंगी किवाड़ खोलकर बोली, अभी तो नहीं आए बाबू साहब। मुंशी जी ने धीरे से भूंगी को अपने पास बुलाया और करुण स्वर में बोले, भूंगी, तू तो घर की सब बातें जानती है ना, बता आज क्या हुआ था? भूंगी, बाबूजी झूठ न बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देगी और क्या। दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहां कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ते बीतता था उसका। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुंह फुला गए। और झूठ क्या बोलूं, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। अच्छा चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी, कह दे इस वक्त नहीं खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, हे ईश्वर, क्या अभी दंड पूरा नहीं हुआ? अब क्या इस अंधे की लकड़ी को भी हाथ से छीन लोगे? तभी निर्मला ने आकर कहा, आज सियाराम अभी तक नहीं आए। कहती रही कि खाना बनाए देती हूं, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए। बात तो जैसे सुनता ही नहीं। कब तक उनकी राह देखा करो। ऐसा करिए आप चलकर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, अभी क्या बजे होंगे? निर्मला, क्या जाने, 10 बजे होंगे। जी नहीं, 12 बजे हैं। 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। ऐसा सैलानी लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। सिया तुम्हें दिक करता है ना, क्यों? हाँ देखिए ना, इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। क्या पता शायद ये आखिरी शरारत हो। अरे कैसी बातें मुंह से निकालते हो? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के यहाँ पड़े रहे होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो। सवेरे आवे तो जरा तंबीह कीजिएगा। खूब अच्छी तरह करूंगा। अच्छा चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। नहीं, सवेरे उसकी तंबीह करूंगा तब खाऊंगा।
कहीं ना आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा। निर्मला ने ऐंठ कर कहा, तो क्या मैंने भगा दिया? नहीं, ये कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी भाई? तुम्हारा तो काम करता था, शामत आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा, बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली आई और सोने को भी न कहा। जरा देर में भूंगी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर लिया। लेकिन क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में केवल एक बच रहा था, वो भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है? अरे कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, लेकिन इसमें क्या आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस क्षण वो रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है कि उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना भला कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें झपकी, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी। किस मुंह से पूछे? उन्हें किसी से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कहकर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगा। सारे दिन वो स्कूल के मैदानों, बाजारों और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कहां से आ गई थी, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, अरे कहा भी नहीं, न जाने कब चल दिया। अच्छा, कुछ पता चला? मुंशी जी ने आग्नेय नेत्रों से ताकते हुए कहा, निर्मला सामने से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। कह देता हूं, मैं इस वक्त आपे में नहीं हूं। ये तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? अरे तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ठूंठ रह गया है, उसका निशान मिटाकर तभी तुम्हें संतोष होगा। अरे मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें घर नहीं लाया था, सुखी जीवन को और भी सुखी बनाना चाहता था। ये उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरफ फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समझ लिया, और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ, मेरे लिए थोड़ा सा सखिया भेज दो, बस यही तो कसर रह गई है, वो भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, अरे मैं तो अभागिन हूं ही। जब आप कहेंगे तभी जानूंगी क्या। न जाने ईश्वर ने मुझे जन्म ही क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम आवेंगे नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, अरे जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना कलंक! उसने जियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। भला क्यों? इसीलिए तो कि लोग समझेंगे कि मिथ्या दोषारोपण करके लड़के से वैर साध रही है। आज उसके मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि ये जियाराम को उसी क्षण रोक देती और जियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता, तो क्या उसके सिर अपराध न मढ़ा जाता? और फिर सियाराम के ही साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? वो कुछ बचत करने के ही विचार से तो सियाराम से सौदा मंगाया करती थी। क्या वो बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था, तो पैसे पैसे पर निगाह रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और कोई साधन नहीं था। बताइए ना, क्या साधन था? सोचो ना, क्या साधन था? अरे जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, भला बूढ़ों की जिंदगी का क्या ठिकाना। बच्चों के विवाह के लिए वो किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उस पर तो नहीं था। वो केवल पति की सुविधा के लिए ही तो कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। और पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर न पड़ता?
निर्मला सारी कटौती पति और पुत्र का संकट मोचन करने के लिए ही तो कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवा और क्या था? परंतु इसके लिए भी उसके भाग्य में अपयश ही बदा था। दोपहर हो गई, पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही न थी। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर थी। बच्ची कभी भीतर जाती तो कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और फिर भैया भैया पुकारती, भैया, परंतु भैया कुछ जवाब न देता था। संध्या समय मुंशी जी आकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा? मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो। क्या आपको नहीं मालूम? देने वाले तो आप ही हैं। तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो घर ही में न होंगे, मैंने कहीं और नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। वो जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं, और वास्तव में थे भी। निर्मला ने यह भी नहीं कहा कि नहीं है या फिर मैं ना दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया कि वो देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, मेरा बिस्तर भूंगी से बंधवा देना और ट्रंक में कुछ कपड़े रखवाकर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, क्या क्यों नहीं देते? कहां जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूं, बहू से ही कहना होता तो तुमसे क्यों कहता? और आज तुम क्यों खाना पका रही हो? तो कौन पकाए? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहां जा रहे हैं? सवेरे न चले जाना। मुंशी जी, अरे इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर इधर घूम घूम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही कहीं बहका कर ले गया हो। तो लौटोगे कब तक? कुछ कह नहीं सकता, हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए, क्या ठिकाना है। आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। खुद तो न बोली, बच्ची को जगाकर चुमकारती हुई बोली, देख तो तेरे बाबूजी कहां जा रहे हैं, पूछ जरा। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी कहां जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूं बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूं। बच्ची ने वहीं से खड़े खड़े कहा, हम भी चलेंगे। बड़ी दूर जाते हैं बच्चे, तुम्हारे वास्ते चीज लाएंगे, यहां क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक क्षण में फिर किवाड़ से सिर निकालकर बोली, हम भी चलेंगे। मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुम तो नहीं ले चलेंगे। हम तो क्यों नहीं ले चलोगे? तुम तो हमारे पास आती नहीं हो। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी सारी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करके मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही, कहना चाहती थी, व्यर्थ जा रहे हैं, पर कह न सकती थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकती थी। अंत को न रहा गया। रुक्मिणी से बोली, दीदी जी जरा समझा दीजिए कि कहां जा रहे हैं। मेरी तो जबान पकड़ी जाएगी, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहां खोजेंगे भाई? व्यर्थ की हैरानी होगी और कुछ नहीं। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने के पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा महसूसने लगा।
उसे ऐसा जान पड़ा कि इनसे भेंट न होगी। वो अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, परंतु तांगा चल चुका था। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।